बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और न्यू ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बनाना बताऊँगा। और आज हम बनाने वाले हैं मसूर पुलाव। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो लोग पुलाव के दीवाने हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर देखें। और रेसिपी में हमें चाहिए आधा किलो चावल है, एक पाव मसूर है जिसको मैंने उबाल लिया है, और बाकी चीज़ें हम रेसिपी के साथ साथ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें हाफ कप ऑयल डाल देंगे और उसको गर्म होने देंगे, और एक कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इनको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। और दोस्तों, प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसलिए कि हमने मसूर भी इसमें डालें, वो भी काले हैं तो चावल काले काले अच्छे नहीं लगेंगे। और इसमें खुशबू के लिए डालेंगे 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 दालचीनी के पीस हैं, ये ले 2 दालचीनी के पीस, और एक ये बड़ी इलायची है। और इनको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे इसमें, ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। और फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 चम्मच कुटी हुई, ये इसमें जाएगी। और इसको मिक्स करेंगे और इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसकी स्मेल है जो ख़त्म हो जाए। तो देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर है कटी हुई, ये इसमें जाएगी। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, ताकि जो है ना मसाला हमारा डार्क ना हो। ये देखें, प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, वाइट वाइट ही इसमें रखना है, तो फिर ये रेसिपी खूबसूरत लगेगी, इसकी खूबसूरती आएगी। और अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे इसमें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो देखें अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें जाएंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, और 1 चम्मच नमक का है, और आधा चम्मच इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। इसमें बस यही चीज़ें जाएंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसकी हमने बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखें अच्छे से मैंने इसको बुनाई कर ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसूर है। ये 1 पाव मसूर थे मेरे पास, जिसको मैंने उबाल लिया था पहले। 5 मिनट मैंने प्रेशर में इसको उबाल लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने इसमें 4 गिलास डालने हैं, क्योंकि 2 गिलास चावल है हमारे, तो इसमें 4 गिलास पानी के जाएंगे। तो ये 3 और ये 4। और अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे अच्छे से, ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो देखिए अच्छे से उबाल आ गया पानी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प, ये 2 से 3 चम्मच था, ये इसमें ऐड करेंगे। ये 3 साबुत मिर्चें इसमें ऐड करेंगे खुशबू और फ्लेवर के लिए। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल को मैंने अच्छे से धो के रखा था, आधा किलो चावल है। और इसको प्यार से ऐसे अभी हम मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि चावल है जो हमारे टूटे ना। तो देखें ऐसे हमने मिक्स कर लेने हैं, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे, ताकि पानी जो इसका ड्राई हो जाए। तो देखें अच्छे से पानी इसका ड्राई हो गया है। ये थोड़ा सा पानी है इसमें, ये अभी हमने ऐसे इसको खुश्क कर लेना है। ये देखें ऐसे प्यार से इसको हिलाएंगे, और इसका ये पानी है जो हमने अच्छे से ड्राई करना है। और ताकि जो चावल है हमारे जुड़े जुड़े से ना बने। अगर आप लोगों के चावल जुड़े जुड़े से बनते हैं तो आपने इसका पानी है जो अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये तो देखें अच्छे से पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर पौना रखेंगे, ये देखें ऐसे, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाएंगे इसके ऊपर हल्की आंच पे। अभी हम दम पे छोड़ देंगे इसको। तो देखें 12 मिनट गुजर चुके हैं। अभी देखते हैं कैसे चावल हमारे बने हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी पुलाव हमारा बन के तैयार है। तो अभी हम देखते हैं। तो ये देखें बहुत खिले खिले चावल हमारे तैयार हैं। और दोस्तों, रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।